कुछ अर्सा पहले बदनाम या मशहूर ये फैसला आप करें। बहरहाल टिकटॉकर काशिफ ज़मीर की दावत पर मशहूर ज़माना अर्तुगरुल सीरीज के मरकजी किरदार एंगन एल्टन ने पाकिस्तान का विजिट किया था और मकसद इस दौरे का ये बताया गया था कि वो काशिफ ज़मीर की कुछ कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं। इस दौरे के दौरान टिकटॉकर काशिफ ज़मीर गले में सोना पहनकर अर्तुगरुल के साथ अपने शेरों को लेकर अपनी पब्लिसिटी तो करते रहे। इसके अलावा वो अर्तुगरुल को साथ लेकर वजीर आला पंजाब से मिलने में भी कामयाब हो गए। लेकिन फिर चंद दिन पाकिस्तान में गुजारने के बाद अर्तुगरुल का किरदार अदा करने वाले एंगन एल्टन पुरसरार तौर पर वापस चले गए, जिसके बारे में शुरू में तो अफवाहों का बाजार गर्म रहा, लेकिन काशिफ ज़मीर इस बात की तरदीद करते रहे। लेकिन फिर चंद रोज पहले तुर्क अदाकार एंगन एल्टन ने बाकायदा तौर पर आईजी पंजाब पुलिस को एक ईमेल की, जिसमें उन्होंने काशिफ ज़मीर के धोखे के बारे में उन्हें आगाह किया कि किस तरह उनसे मुआहदा करके तुर्की से उन्हें पाकिस्तान ले जाया गया और मुआहदे के मुताबिक ब्रांड एम्बेसडर बनने के एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले उन्होंने आधी रकम उन्हें अदा करनी थी, लेकिन वो फिर उससे मुकर गए। मुआवजा ना मिलने ही की वजह से एंगन एल्टन पाकिस्तान का दौरा अधूरा छोड़कर वापस तुर्की चले गए। आईजी पंजाब ने पाकिस्तान को बदनाम करने की इस कोशिश पर फौरी तौर पर एक्शन लिया और फिर उनके हुक्म पे कल लाहौर की पुलिस ने काशिफ ज़मीर को गिरफ्तार कर लिया। और ना सिर्फ काशिफ ज़मीर फ्रॉड निकला, बल्कि उसके गले में मौजूद सोने की तमाम चेन्स भी जाली निकली। इस वीडियो सेशन में आपको इस धोखेबाज के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे, साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि पुलिस का इसके बारे में क्या कहना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ताज़ा तरीन खबरों पर बेलाग तज्ज़ी और तबसरे आप तक पहुंचते रहें। अर्तुगरुल सीरीज के मरकजी किरदार और तुर्क अदाकार एंगन एल्टन ने काशिफ ज़मीर के खिलाफ आईजी पंजाब को एक शिकायती ईमेल भेजी थी, जिसमें उन्होंने अपने साथ होने वाले फ्रॉड का जिक्र किया और सबूत भी फराहम किए। तुर्क अदाकार की ईमेल मौसूल होने के बाद आईजी पंजाब ने सीसीपीओ लाहौर को तहकीकात और मुल्जिम के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया। सीसीपीओ लाहौर के हुक्म के मुताबिक थाना इकबाल टाउन की पुलिस ने जब काशिफ ज़मीर के घर छापा मारा तो वहां से सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी भी बरामद हुई, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर थाने मुंतकिल किया। डीएसपी सीआईए मियां शफकत का कहना था कि काशिफ ज़मीर जाली सोना पहनकर लोगों को अपने जाल में फंसाता है। काशिफ ज़मीर ने तुर्क अदाकार के साथ फ्रॉड करके पाकिस्तान के तशख्खुस को खराब करने की कोशिश की। जब काशिफ ज़मीर के घर पर छापा मारा गया तो उसने पुलिस एहलकारों के सामने खुद को सरकारी ऑफिसर जाहिर किया, मगर वो सबूत और बेगुनाही पेश करने में नाकाम रहा, जिस पर पुलिस हुक्काम ने टिकटॉकर काशिफ ज़मीर को गिरफ्तार करके थाना इकबाल टाउन मुंतकिल कर दिया। आप पहले देखिए कि पुलिस का इस धोखेबाज शख्स के बारे में क्या कहना था, फिर इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। ये इसका नाम काशिफ ज़मीर है और ये फ्रॉडिया है। इसके ऊपर पहले भी काफी सारे मुकदमात दर्ज हैं फ्रॉड के, और ये लोगों को जो है ना चीटिंग करता है, जाली चेक देता है, अपने गले में ये जाली तमाम सोना जाली है इन्होंने ये रखा हुआ है, अपने गले में डाल के ये लोगों से फ्रॉड करता है और टिकटॉक भी बनाता है, उस पर लोड कर देता है। जो लोग इम्प्रेस होके इसके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं ये फिर उसके साथ फ्रॉड करता है। अभी रिसेंटली इसने पाकिस्तान के इमेज को खराब किया है और इसने हमारे हमसाया मुल्क है वहां से अर्तुगरुल को बुला के उनका कौमी हीरो है, तो उसके साथ इतनी ज्यादती की है कि उसको बुला के यहाँ पे इसने उसको पैसे नहीं दिए और उनसे कुछ काम करवाना चाहता था शोबिज़ का ही, तो वो वापस चले गए। फिर उसकी कंप्लेंट अभी आई है, अभी मसूल हुई है जनाब आईजी साहब पंजाब को, तो फौरी आईजी साहब पंजाब ने सीसीपी साहब को कहकर उस पर एफआईआर लॉन्च करवाई है। वो एफआईआर भी लॉन्च है, तो आज एफआईआर लॉन्च करने के बाद जब मैं इसको अरेस्ट करने के लिए इसके घर गया हूं तो वहां से एक नया इंकशाफ हुआ है कि इससे एक होंडा गाड़ी पकड़ी गई है, जो गाड़ी के ऊपर इसने ब्लू रंग की जो है वो लगाई हुई थी लाइट और ग्रीन प्लेटें लगाई हुई थी। तो जब पूछा तो ये उसके कोई मकबूल जवाब नहीं दे सका, तो मैंने उस पर भी इसकी कार्रवाई की है कि ये गाड़ी यूज कर रहा था ग्रीन प्लेट लगा के, और इस तरह करके ये शोहरताबाद आदमी है जिसकी वजह से मुआशरा खराब हो रहा है। नए बच्चे इससे मुतासर होकर इस तरह का जाली सोना पहनकर अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और मेरी सबसे गुजारिश है कि इस फ्रॉडिये से बचें और इसके साथ इस तरह का जो भी किसी के साथ ये कॉन्टैक्ट करता है
तो काइंडली अपनी रकम, अपने पैसे, चेक इससे बचाएं। ये शोबदाबाज है, फ्रॉडिया है, लोगों को जाली चेक दे के उनसे ये पैसे ले लेता है। तो अभी इसके खिलाफ 2 FIR लॉन्च की हैं, तो ये कोर्ट में हम लेके इसको जा रहे हैं। कोर्ट इसका डिसाइड करेगी और इसको हम चाहते हैं कि इसको सख्त से सख्त जो है वो सजा मिले, क्योंकि इसने पाकिस्तान के इमेज को भी खराब करने की कोशिश की है। खवातीन हज़रात, काशिफ ज़मीर अर्तुरुल को पाकिस्तान बुलाने से पहले ही टिकटॉक पर अपनी एक्टिविटीज की वजह से खासा फेमस था या बदनाम था, और इस शख्स की प्रॉपर एक क्राइम हिस्ट्री है। ये इससे पहले भी सियालकोट और लाहौर में मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब है और खुद को जाली अमीर जाहिर करके ये लोगों को अपने जाल में फंसाता था और उनसे माली फ्रॉड करता था। अर्तुरुल के साथ भी मामला कुछ मुख्तलिफ नहीं था। इसने उसे पाकिस्तान आने की दावत दी। इस मकसद के लिए ये पहले तुर्की गया, अर्तुरुल से मुलाकातें की, अपनी झूठी कंपनीज के बारे में उसे बताया और उसे ब्रांड एम्बेसडर बनने की ऑफर की। मुआहदे के मुताबिक इसने एंगन एल्टन को $1 मिलियन पे करने थे, जिसमें से आधी रकम एंगन एल्टन को पाकिस्तान लैंड करते साथ ही और फिर मुआहदे की बाकी शराइत पूरी करने पर बाकी $5 लाख अदा किए जाने थे। अर्तुरुल का किरदार अदा करने वाले अदाकार एंगन एल्टन पाकिस्तान तशरीफ लाए। पाकिस्तानियों ने उनसे मोहब्बत का भरपूर इजहार किया। काशिफ ज़मीर जगह जगह उन्हें लेकर फिरते रहे और उसके स्टारडम को अपनी जाती शोहरत के लिए इस्तेमाल करता रहा। और तो और अर्तुरुल की शोहरत की सीढ़ी इस्तेमाल करते हुए ये वजीर आला पंजाब तक भी जा पहुंचा। चंद दिन तक तो ये मामला चलता रहा, लेकिन फिर पुरसरार तौर पर एंगन एल्टन पाकिस्तान से वापस तुर्की चले गए। लोगों ने जब इस बारे में सवालात उठाने शुरू किए तो खबरें निकलना शुरू हुई कि काशिफ ज़मीर ने असल में एंगन एल्टन के साथ धोखेबाजी की है, जिसकी वजह से वो वापस तुर्की चले गए हैं। लेकिन काशिफ ज़मीर इस बात की तरदीद करते रहे, बल्कि उल्टा मीडिया और कानून नाफिज करने वाले अदारों के बारे में ये कहते रहे कि ये लोग मुझसे जेलस हैं कि ये एंगन एल्टन को पाकिस्तान नहीं बुलवा सके और वो मेरे कहने पर पाकिस्तान आ गया। लेकिन मामले से पूरा नकाब तब हटा जब तुर्क अदाकार ने वहां से स्टेटमेंट दी कि उनके साथ वाकईतन धोखा किया गया है और वो इस हवाले से कानूनी चाराजोई करने की तैयारी में हैं। काशिफ ज़मीर इस बात पर भी शर्मसार ना हुआ, बल्कि उसने एंगन एल्टन को तुर्की में $5 लाख के जाली चेक और बैंक ड्राफ्ट भिजवा दिए। चेक वगैरह जब बाउंस हुए तो उसके बाद एंगन एल्टन ने IG पंजाब को एक शिकायती ईमेल भेजी, जिसमें उन्होंने मुकम्मल सबूतों के साथ तमाम माजरा बयान किया। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने नाम निहाद चौधरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के MD से मुआहदा किया था, लेकिन उन्हें मुआहदे की रकम अदा नहीं की गई थी। काशिफ ज़मीर ने मुआहदे के तहत दी गई मुद्दत के बावजूद किसी भी शराइत को पूरा नहीं किया और इसी वजह से हमने यकतरफा तौर पर उस मुआहदे को वही मंसूख कर दिया था। एंगन एल्टन ने बताया कि दस्तखत करने से पहले निस्फ रकम अदा की जानी थी, लेकिन कई माह गुजरने के बावजूद रकम अदा न की गई। मुआहदे के बारे में भी झूठ और गलत मालूमात पहुंचाई गई। उन्होंने कहा कि तहरीरी मुआहदे की शर्त के मुताबिक मुतलका कंपनी जो मुतफिका रकम का निस्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुआहदे पर दस्तखत करने से कबल निस्फ रकम अदा करने की पाबंद थी। कई माह गुजरने के बावजूद उसने अदायगी नहीं की। एंगन एल्टन का कहना था कि चुनाचे मेरा और मेरी कंपनी का मियां काशिफ ज़मीर और उसकी कंपनी चौधरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से कोई वास्ता नहीं रहा और ना ही मुस्तकबिल में कोई ताल्लुक कायम रहेगा। लेकिन तुर्क अदाकार ने यह भी कहा कि हमारे दौरा पाकिस्तान ने हमें पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोगों से मिलने और खूबसूरत मुल्क देखने का मौका फराहम किया। हम तुर्क पाकिस्तान ताल्लुकात को मजीद फरोग देने, दोस्ती और एक दूसरे की सकाफतों को फरोग देने के लिए पुरअज़म हैं। IG पंजाब ने इस ईमेल के बाद फौरी तौर पर एक्शन लेने की हिदायत की। चुनाचे कल रात इस फ्रॉडियो को गिरफ्तार कर लिया गया और इसकी सारी जालसाजी भी बेनकाब हो गई कि गले में सोने की मोटी मोटी चेन्स पहनकर ये जो फिरता था वो भी जाली थी। और इसके अलावा इसने घर में एक गाड़ी खड़ी की हुई थी जिस पर कानून नाफिज करने वाले अदारों की ब्लू लाइट्स और साथ ही साथ ग्रीन नंबर प्लेट थी। और ये अपनी गिरफ्तारी के मौके पर भी पुलिस एहलकारों को बेवकूफ बनाने के चक्कर में रहा, लेकिन जब पुलिस ने इसके सबूत उससे मांगे तो वो किसी भी किस्म की प्रूफ देने में नाकाम रहा। चुनाचे फौरी तौर पर इसे गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया। ख़वातीन हज़रात, इस पूरे मामले में बहुत से सवालात जन्म लेते हैं। सबसे पहले ये कि अवाम इस तरह के जराइम पेशा लोगों को इतना फॉलो क्यों करते हैं, उनसे इतना मुतासिर क्यों होते हैं। दूसरी ये कि कानून नाफिज करने वाले अदारे तब तक क्यों सोए रहते हैं जब तक ऐसे लोग अपना जुर्म न कर लें। आप आलम ये देखिए कि ये फ्रॉडिया शख्स पंजाब के वजीर आला तक से मिलने में कामयाब हो गया। यानी हमारे सिक्योरिटी अदारे किन कामों में मशगूल थे कि वजीर आला पंजाब से मुलाकात से पहले इस शख्स की
उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हासिल नहीं की गई। और तीसरा पहलू टिकटॉक ऐप का है कि जिस पर अक्सर क्रिमिनल बैकग्राउंड रखने वाले लोग कच्चे जहनों को मुतासिर करने के लिए कभी अपनी दौलत के साथ, कभी अपने पालतू शेरों के साथ वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और फिर टीनेजर्स भी इनसे मुतासिर होकर इन्हीं की तरह की हरकतें करने की कोशिश करते हैं। ये कितना खतरनाक ट्रेंड है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। तो काशिफ ज़मीर की गिरफ्तारी के साथ साथ अब कानून नाफिज करने वाले अदारों को एक ऑपरेशन क्लीन स्वीप करना चाहिए कि जिसमें इस तरह के तमाम क्रिमिनल बैकग्राउंड रखने वाले लोगों का सफाया होना चाहिए। अगर आप हमारी इस तजवीज से इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।